नमस्कार, सुप्रभात, वेलकम बैक टू लॉगोला। मैं आशुतोष भारती आपके लिए नया वीडियो लेके आ गया हूँ। मैंने पिछला वीडियो डाला था कि इनरोलमेंट कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए उसके लिए। तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल वगैरह किया, पर्सनल मैसेज वगैरह किया, उनका कुछ डाउट्स था। तो मैं पहले वो डाउट सॉल्व कर देता हूँ और उसके बाद मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे जो है फॉर्म को पेज बाय पेज भरना है, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मैं अपना फॉर्म दिखा रहा हूँ, जब मैंने फॉर्म भरा था तो फॉर्म सेम ही है आज भी। मैंने वो फॉर्म डाउनलोड करके देखा था। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहला डाउट जो लोग पूछ रहे थे वो था एड्रेस को लेके। तो एड्रेस को लेके मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। देखिए, उसमें सिंपल तरीका है, ठीक है। आप दिल्ली एनसीआर में कहीं आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर में आपका एड्रेस कैसे होगा? या तो आप दिल्ली के निवासी हैं, आपका घर है दिल्ली में, तो आपका दिल्ली एनसीआर में एड्रेस होगा। नहीं, जैसे अगर आप बाहर से कहीं से आके रह रहे हो दिल्ली में, ठीक है, तो फिर आप जो यहाँ जहाँ भी रहोगे वहाँ पे एक रेंट एग्रीमेंट बनवाओगे। तो आपको क्या करना होगा, एक पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगा, एक आपको वो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, प्लस एक डिक्लेरेशन चाहिए होगा आपके ओनर से कि ये हमारे यहाँ रहते हैं सो एंड सो डेट से, ठीक है। और आपको ओनर का आधार कार्ड चाहिए होगा। तो आपको ये 4 चीज़ें चाहिए होगी। एक ये तरीका है। दूसरा, जिनका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये पॉसिबल नहीं लग रहा होगा, उनके लिए क्या ऑप्शन है कि आप वो रेंट एग्रीमेंट से अपना आधार कार्ड अपडेट कर लें। आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आसानी से अपडेट हो जाता है 24 से 48 घंटे के टाइम में। तो नियरेस्ट जो भी आपके आधार कार्ड सेंटर होगा ना, वहाँ जाके आप वो रेंट एग्रीमेंट दोगे तो वो जो है सो आपका आधार कार्ड अपडेट कर देंगे 100-150 रुपये लेकर। तो उसके बाद आपका आधार कार्ड आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो और उसका फ़ोटोकॉपी जो है सो आप लगा दो। तो एड्रेस को लेके तो आपका जो है सो बर्डन ख़त्म हो गया। और दूसरा डाउट ये आया था, बहुत बच्चे कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था फीस अमेंडमेंट को लेके। तो अभी क्या है, अभी फी अमेंड नहीं हुआ है, ठीक है। वो बस एक बिल प्रपोज किया गया है। वो बिल जो है सो अभी प्रपोज्ड बिल है, वो एक्ट नहीं बना है, तो वो अभी अमेंडमेंट में नहीं आया है। वो हो सकता है कि इस मानसून सेशन आ जाए या फिर इस साल के अंत में आ जाए। तो आप लोग जो है सो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी जो है सो पुराने फीस पे ही आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्म को पेज बाय पेज कैसे भरना है। मैं अपना फॉर्म लेके आया हूँ, ठीक है। मैं आपको पेज बाय पेज समझाता जाता हूँ, कहाँ क्या लिखना होता है, कहाँ कैसे क्या भरना होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये फॉर्म का जो है सो पहला पेज है, ठीक है। आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना रहता है। जैसे मैंने 13/2 लिख रखा है, यहाँ पे ईयर आ जाएगा आपका। मैंने ईयर हाइड कर दिया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म का नंबर वगैरह होता है, वो आपको पहले से लिख के आएगा। यहाँ पे लिखना है आपको अपना नाम। जैसे मेरा नाम आशुतोष भारती है, तो मैंने अपना नाम आशुतोष भारती लिखा है, ठीक है। और इसी तरह लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना कैपिटल्स में, वैसे ही लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होता है यूनिवर्सिटी। तो मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया था 2024 में, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी है और इसी तरह लिखनी है आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। कॉलेज नहीं लिखना है। हो सकता है कि आपका जो है कॉलेज कोई और हो, जैसे अगर आप आईपीयू से कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपका कॉलेज हो डीएमई। हो सकता है आपका कॉलेज कोई और हो जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यूनिवर्सिटी। इसी तरह बाकी चीज़ें जो है वो ऐसे खाली रहेगी, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए नीचे तक खाली है। अब यहाँ पे क्या है, वेदर लॉ कोर्स इन द यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेज वाज अप्रूव्ड बाय वीसीए। इसमें आप क्या लिखेंगे, यस। यहाँ पे इसी तरह यस लिखाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पेज 1 डन। पेज 1 में इससे ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं जाएगा, ठीक है। आइए पेज 2 पे। अब पेज 2 पे क्या है, पेज 2 पे ना आपको एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखने हैं। तो आपने 10th कहाँ से किया था? जैसे मैंने आईसीएसई से किया था, 2014 में किया था, मुझे इतने नंबर आए थे और इतना परसेंट बन रहा है उसका, ठीक है। सेकंड, मैंने 12th कहाँ से किया था? एनआईएस से किया था, 2017 में किया था और इतने नंबर मुझे आए थे और इतने परसेंट मेरे बन गए। अब
चूँकि मैंने 5 ईयर एलएलबी किया था, 5 ईयर एलएलबी किया था, तो मेरे जो है ग्रेजुएशन में कुछ नहीं लिखा है। अगर आप ग्रेजुएशन आप करके आए हो और 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो, 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने सीसीएस से किया, तो यहाँ आप लिखोगे सीसीएसयू। कब किया, तो मान के चलिए मैंने जैसे 2017 में यहाँ किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2018, ठीक है। और मुझे मान के चलिए कि वहाँ पे नंबर कुछ आए होंगे, तो मुझे 500 नंबर आए, कितने में, 1000 नंबर में, तो मेरे 50% बन गए। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे। फिर आपका 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी का यहाँ पे जो है सो आप वो डिटेल दोगे। तो फिर यहाँ पे वही यूनिवर्सिटी, तो जैसे मेरा सीसीएस यूनिवर्सिटी था, यहाँ ईयर 2024 मैंने लिख दिया। यहाँ सेमेस्टर वाइज जाएगा, तो दिसंबर 2019 में मेरा पहला सेमेस्टर हुआ, तो इसी तरह दिसंबर 2019 में लिखेंगे, क्योंकि सेशन वही चलता है ना, दिसंबर और जून वाला सेशन चलता है। तो आपका भी इसी तरह आएगा जब से आपने शुरू किया। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 500, आपको कितना आया, कितना परसेंट बना। अगर आपका सीजीपीए होगा तो यहाँ परसेंटेज के जगह आप यहाँ पे सीजीपीए लिखोगे, और इस तरह से आप भरोगे। फिर आपको टोटल नंबर कितना है और आपका टोटल परसेंटेज कितना बन रहा है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप एक बार इस तरह से भर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई जाएगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। हाँ नहीं, इस पेज में और भी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछी गई है बी ऑप्शन में, तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैंने जनरल लिख दिया। आप जिस भी कैटेगरी में होंगे आप उस कैटेगरी को टिक करेंगे, और यहाँ पे जो है सो अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो डेट लिखेंगे, ठीक है। जिस डेट में आप सबमिट करने जाओगे वो वाला डेट यहाँ लिखना होता है, ठीक है। सिग्नेचर और डेट, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्म के तीसरे पेज पे। तो तीसरे पेज पे क्या है कि वो नाम, आपको जब आप फॉर्म लेने जाओगे ना, तो वैसे नाम लिख देंगे, वो फॉर्म का एक नंबर और ये सब चीज़ जो है ऑफिशियली लिखा होता है, ये हमें नहीं लिखना होता है। ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन पहले से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ डीएचसी लिखा है, इसका मतलब है दिल्ली हाई कोर्ट। मैंने फॉर्म डीएचसी से लिया था, दिल्ली हाई कोर्ट से लिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकानी है, और फ़ोटो पे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे फ़ोटो पे ना स्टाम्प किया हुआ है, और यहाँ पे सिग्नेचर भी किया हुआ है। ये स्टाम्प और सिग्नेचर किसका लेना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। फिर वही आपका यहाँ पे नाम लिखना है, नाम लिखोगे, यहाँ पे आपको जेंडर लिखना है, जेंडर लिखोगे, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। तो अब यहाँ पे वाला जो बात है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2 चीज़ पूछ रहा है, परमानेंट, ठीक है, और टेम्पररी। तो मैंने जब मैं शुरुआत में वहाँ गया था ना, तो मैंने यहाँ अपने घर का एड्रेस लिख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है, जहाँ मैं दिल्ली में रहता था वो लिख दिया। तो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उन्होंने कर दिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप जहाँ भी रह रहे हो, यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर लक्ष्मी नगर रह रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे लक्ष्मी नगर का एड्रेस, और यहाँ टेम्पररी वाले में भी लिखोगे लक्ष्मी नगर का एड्रेस, और फ़ोन नंबर आप डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जीमेल का आपको, या फिर जो भी आपका ईमेल है, तो वो ही लिखना है, ठीक है। तो मेरा ये ईमेल एड्रेस था, मैंने ये लिख दिया, और इसी तरह लिखना है। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप लोग अब प्रोफेशनल जर्नी शुरू करने जा रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक फ्रेश ईमेल बना लो, जो आप अपना प्रोफेशनल यूज़ के लिए रखोगे। उसको आप जो है पर्सनल यूज़ के साथ मिंगल नहीं करोगे। आप अपना पुराना ईमेल मत डालना यहाँ, आप एक फ्रेश ईमेल जो है सो बना लेना। मैंने भी वही किया था, ये मेरा फ्रेश ईमेल था जो मैं सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप ईमेल लिख दोगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखोगे। सारा चीज़ क्या है, सारा कैपिटल लेटर में जाएगा, ठीक है। ये कर्सिव या हैंडराइटिंग में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया पे क्लिक ऐसे करोगे, और यहाँ पे जो है सो अपना सिग्नेचर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से इंडिया लिखोगे, और फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। इसी तरह डालना है, इसी तरह लिखना है, ठीक है। आप देख लो, समझ लो, और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही फॉर्म भर लेना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो देखते जाना और फॉर्म को भरते जाना, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊँ।
तो आपका ये पेज भी हो गया। अब अगले वाले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ द डिग्री। तो वही सेम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी BA-LLB 5 ईयर, कब से कब उसका कोर्स है ये, और उसके बाद किस कॉलेज से आपने पढ़ा ये। आप यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट लिखोगे। अगर आपने यहाँ रेगुलर स्टूडेंट नहीं लिखा, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन होने से रहा, क्योंकि लॉ का क्या है, लॉ हमेशा रेगुलर में ही होता है। कोई जो है सो correspondence में लॉ नहीं होता है। लॉ की कोई ओपन स्कूलिंग वाली सिस्टम नहीं है। तो आप हमेशा अगर लॉ कर रहे हो आप, तो आप हमेशा रेगुलर स्टूडेंट ही होगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेगुलर स्टूडेंट ही लिखना है। और उसके बाद फिर कितने ईयर का था, 5 ईयर का, क्या से क्या ईयर था, तो इस तरह से ईयर लिख दिया। फिर यहाँ पूछता है मीडियम क्या था, तो आपकी मीडियम अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखोगे ऐसे, हिंदी है तो हिंदी लिखोगे ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनका सिग्नेचर है, इस पे आपका कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग कर लेंगे। ठीक है, वो लोग जब चेक करेंगे तो कर लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि आपने यूनिवर्सिटी जो है, आपका यूनिवर्सिटी आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया तो नहीं है, तो ये मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। मैक्सिमम आप लोगों में सबके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप लिखोगे NA और यहाँ सिग्नेचर करोगे। फिर यहाँ पे लिखोगे NA और यहाँ पे सिग्नेचर करोगे। फिर यहाँ पे लिखोगे NA और यहाँ पे सिग्नेचर करोगे। जहाँ भी आप लिखते हो NA, ठीक है, उसके बाद लिखते हो नो या लिखते हो यस, पूरे फॉर्म में जहाँ भी इस तरह का सवाल है, NA लिखोगे सिग्नेचर करोगे, नो लिखोगे सिग्नेचर करोगे, यस लिखोगे तो इसका डिटेल दोगे और फिर सिग्नेचर करोगे। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, तो आप एक बार नज़र घुमा लो। यहाँ पे भी इस कॉलम में भी NA जाएगा, NA जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, मैंने बाहर से पढ़ाई नहीं की, मैं जो है कोई बैरिस्टर नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। तो इसीलिए मैं सब जगह NA लिखते हुए और साइन करते हुए आगे बढ़ गया। और आप पे भी मुझे लगता है यही होगा मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपने कब पास किया, तो मैंने NIS से किया था 2017 में, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये पोर्शन आपको मेरे फॉर्म का नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना उन लोगों ने स्टेपल कर दिया था मेरा फोटोग्राफ वगैरह। ठीक है, फोटोग्राफ का पाउच उन्होंने स्टेपल कर दिया था। ठीक है, फिर आते हैं। इसके लिए मैं ना वो डमी फॉर्म भी लेके आया होगा, ग्रेजुएशन डिटेल वाला जो है यहाँ पे। ठीक है, D नंबर से शुरू था ना वो, तो D नंबर में आप देखो। तो इफ़ अ ग्रेजुएट, तो ये किस पे अप्लाई होता है, जो 3 ईयर वाला कर रहा है। ठीक है, जिसने भी 3 ईयर वाला किया है उसको अपने ग्रेजुएशन का डिटेल देना है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच यू हैव पास द ग्रेजुएशन। ठीक है, आप ग्रेजुएशन किया है तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है, अगर आपने CCS से किया है तो यहाँ पे लिखिएगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर किस साल में था, कौन सा डिग्री आपने पास किया है, किस लैंग्वेज या मीडियम में आपने पास किया है। चूँकि मैंने ये नहीं किया था तो मेरे लिए ये जो है सो नोट एप्लीकेबल हो गया, मैंने इसको खाली छोड़ दिया था। ठीक है, ये भी आपका खाली जाएगा, वो लोग अपनी तरफ से इसको कट कर लेंगे। अब इसके अगले पेज पे आ जाते हैं। तो इस पेज में क्या है, ये ऑप्शन नंबर 7 है। ठीक है, मतलब पॉइंट नंबर 7 है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको 5 साल में कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर है और आपने बार काउंसिल का जो रिकमेंडेड एग्जाम है वो पास कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो मेरे ऊपर ये नोट एप्लीकेबल था, तो यहाँ पे हमने नोट एप्लीकेबल लिख दिया है। ठीक है, मैंने एक्चुअली खाली छोड़ दिया था इसको, उन्होंने ही नोट एप्लीकेबल लिख दिया इस पर। ठीक है, बट अगर आपने AIBE पास कर लिया है, ठीक है, AIBE पास कर लिया है, तो आप इसको खाली रखना। ठीक है, खाली रखना। और जब आप वहाँ जाओगे तो वो जो बोलेंगे यहाँ पे, जो वहाँ पे स्क्रूटनी वाले ऑफिसर होते हैं, वो आप यहाँ पे लिख देना, अपनी तरफ से कुछ लिख के इसको ख़राब मत करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 में क्या कहता है, आई इनक्लोज्ड। तो मैंने क्या क्या इनक्लोज किया और किस सीक्वेंस में किया। जैसे सबसे पहले हमारा था प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब प्रोविजनल डिग्री जो मुझे मिली थी वो। फिर मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर, उसके बाद अटेंडेंस सर्टिफिकेट गया हुआ था, फिर मेरा 12th की मार्कशीट थी, फिर मेरी 10th की मार्कशीट थी, फिर मेरी
प्रूफ ऑफ रेसिडेंस थी, जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो यही प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लगाना रहता है। अगर आपके पास यहाँ आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लगाओगे, अगर आपके पास यहाँ आधार कार्ड नहीं है तो वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया रेंट एग्रीमेंट प्लस जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में लगाओगे। फिर आप यहाँ पे दोगे एफिडेविट ऑफ गैप और इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। ये आप चाहो तो 2 एफिडेविट बना सकते हो या चाहो तो 1 एफिडेविट बना सकते हो कंबाइंड, ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में आई इंक्लूड सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर एंड ऑफ फिटनेस टू बी एन एडवोकेट ऑन दी रोल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप नो तो नहीं लिखोगे, इसमें यस लिखोगे और यहाँ पे अपना साइन करोगे। आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट अ फुल और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। मैं फुल और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने आई एम काट दिया, आई एम नॉट वाला चीज़ पे टिक कर दिया और यहाँ पे साइन कर दिया। सेम ही यहाँ पे मैंने किया दोबारा, ठीक है। और इस पे ठीक है, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं तो नोट एप्लीकेबल हो गया। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी नोट एप्लीकेबल, और ये सारे जो है मैं नोट एप्लीकेबल करते हुए साइन करता आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आपका पॉइंट नंबर 9 से लेके पॉइंट नंबर मुझे लगता है 18 तक, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 से पॉइंट नंबर 18 तक, ठीक है, 9 से 18 तक आपको यही प्रोसीजर करना है। जो आप पे एप्लीकेबल है उसका डिटेल लिखेंगे और जो नहीं एप्लीकेबल है तो एनए लिख के सिग्नेचर करेंगे सब जगह। आप देखते जाइए, एनए लिख के सब जगह मैंने सिग्नेचर किया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 18, ठीक है, सब जगह, ठीक है। अब ये जो है ये फ़ी वाला पार्ट है कि इतना फ़ी है, बट हमारा तो 750 रुपीज़ में ही हुआ था उस टाइम पे, तो अभी भी शायद 750 रुपीज़ पे ही हो रहा है। तो आप लोग अभी जाके जो है सो इसको एनरोल करा लीजिएगा। इस पेज पे आपको और कुछ नहीं करना है, बस वहीं तक पॉइंट नंबर 18 तक आपको लिखना था और उसके बाद यहाँ पे जो है सो आप साइन करेंगे, ठीक है। फॉर्म यहाँ तक डन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब बहुत लोगों का ना सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर वाले में दिक्कत है। तो कोई भी एडवोकेट जिनका 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, उनसे आपको ये भरवाना होता है। तो इसमें 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक ये और एक ये वाला। तो जो बंदा आपके इस वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब ये पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और ये हो गया आपका दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पेज 2 पेज रहते हैं लगातार कैरेक्टर सर्टिफिकेट के, ठीक है। तो जो आपके इस जगह पे अपना नाम और ये सब चीज़ लिखेगा, उसी से आपको फर्स्ट पेज पे, जो फर्स्ट पेज मैंने दिखाया था जिसपे साइन और स्टैम्प था, उस पे आपको वहाँ पे जाके साइन और स्टैम्प उसका लेना है, उन्हीं एडवोकेट साहब का लेना है जिनसे आपने ये वाले पार्ट को भरवाया है, ठीक है। हाँ, अब आपको लगेगा कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बट मेरे वाले में क्या दिक्कत हो गई थी कि सर के पास जो इन्होंने मेरा ये वाला साइन किया था, उनके पास उनका स्टैम्प नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो फिर इन वाले सर ने मेरा कर दिया था, तो बाद में मैंने रिक्वेस्ट किया वहाँ तो उन्होंने कंसिडर कर लिया, बट मैं आपको रूल बता दिया है मैंने आपको, तो आप ये रूल फॉलो करें। तो इसमें क्या लिखाता है, इसमें जो है सो जो वकील साहब है उनका नाम लिखाता है, ठीक है, उनका एड्रेस लिखा जाता है, फिर आपका नाम लिखाएगा, वो कितने साल से आप उनको जान रहे हैं वो लिखाएगा, और यहाँ पे गुड मॉरल कैरेक्टर लिखाएगा या वो वकील साहब की जो इच्छा हो गुड मॉरल कैरेक्टर टाइप चीज़ में वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर जो है सो डेट और उनका सिग्नेचर और उनका जो है सो रोल, जैसे D1421/2024 या XYZ जो भी चीज़ है, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखा जाएगी इसमें, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है इसमें भी सेम चीज़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग वाले पेज में आपको कुछ नहीं भरना है, आपको बस यहाँ सिग्नेचर करना है और यहाँ पे डेट डालना है जिस दिन आप ये अंडरटेकिंग साइन कर रहे हैं, या फिर जिस दिन आप फॉर्म देने जाओ, आइडियली आप उस दिन का डेट लिखो, ठीक है। अब आपको ये जो है सो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट है, तो इस पे भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर हम आ जाएंगे इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको अपना नाम कैपिटल्स में लिखना है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एज लिखेंगे कि आप 15 साल के हैं कि 25 साल के हैं या 34 साल के हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी
और आपने कब से कब तक किया था, ठीक है, इतना ही जाएगा। और ये सारी चीज़ें फिर वो खुद भर लेते हैं, बट आप फिर यहाँ पे नाम और अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा क्योंकि बाद में गलती ना हो फॉर्म में। बाकी ये सारी चीज़ें वो खुद भर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज क्या है? चेकलिस्ट। ये पेज मैंने आपको पिछली वाले वीडियो में भी दिखाया था, चेकलिस्ट वाला। तो ये जो चेकलिस्ट है, इसी सीक्वेंस में आपको इस फॉर्म के पीछे अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, ठीक है, जो भी अप्लीकेबल हो आप पे, इसी सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट भी आपको इसमें कुछ भरना नहीं है, बस ये आपके रेफरेंस के लिए है कि इसी सीक्वेंस में लगा के आप चेक कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं हैं। ये जो है सो ये आपको परफॉर्मा है, किस चीज़ के लिए? एफिडेविट के लिए, ठीक है। ये आपको परफॉर्मा है और ये आपके गाइडलाइंस आ जाएंगे। फिर आपके ये अंडरटेकिंग वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें जो है सो आप अपना वही सही नाम लिखेंगे, यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, जो भी आपके पिताजी का नाम है, और यहाँ पे जो है आप अपना एड्रेस लिखेंगे। कौन सा एड्रेस लिखेंगे? जो आपका दिल्ली एनसीआर वाला एड्रेस है, कोई और एड्रेस मत लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर आ जाएगा आपका, जैसे अभी 2026 है तो अभी 2026 आ जाएगा, और कुछ नहीं है इतना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है सो आप डेट लिखोगे, किस डेट को आप गए हो, और अपना सिग्नेचर कर दोगे। फिर यहाँ पे वही अपना नाम, फिर अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपना जीमेल आईडी, ठीक है। ये अंडरटेकिंग वाला पेज आपका हो गया, ठीक है। एक और अंडरटेकिंग वाला पेज होता है, ठीक है। अरे ये अलग अलग टाइप के अंडरटेकिंग लेते रहते हैं, तो आप उतना टेंशन मत लो, बस इसमें सेम ही चीज़ें लिखते जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप अपना नाम लिखोगे, अपने पिताजी का नाम लिखोगे और अपना एड्रेस लिखोगे, और इन हर जगह कहाँ का एड्रेस जाएगा? दिल्ली एनसीआर वाला जो एड्रेस होगा आपका, वही एड्रेस इसमें जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ के यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दोगे, और फिर आगे आपका ये वाला पेज। तो ये वाला किस काम के हुए? ये वाले में ना आपका ये पिक्चर लगता है, ये आइडेंटिटी कार्ड बनाने का फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। तो इसी जो पिक्चर आप लेके जाओगे ना, वही पिक्चर का आइडेंटिटी कार्ड बनता है। तो और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके पिक्चर में ना ये टाई होना चाहिए, ठीक है, और यही हुलिया होना चाहिए आपका, ये सब कोट और टाई। इसके बिना वाला कोई पिक्चर लेके जाओगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। और ये बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड वाइट रहेगा फ़ोटो का, कोई लाल पीला हरा नीला ब्लू बैगनी नारंगी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ उजला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फ़ोटो क्या चाहिए, और आइडेंटिटी कार्ड में क्या जाएगा? आपका नाम जाएगा, ठीक है, आपके पिताजी का नाम चला जाएगा। ये सब तो आपका है नहीं, डेट ऑफ एनरोलमेंट डेट वगैरह, तो ये आपका नहीं जाएगा। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है सो आप अपना यहाँ एड्रेस लिख दोगे, यहाँ अपना फ़ोन नंबर लिख दोगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिख दोगे, ठीक है, और यहाँ पे साइन कर दोगे। यहाँ पे कौन सा साइन करना है? जो साइन आप हमेशा यूज़ करते हो, और हर पूरे फॉर्म में अपना साइन को आप मतलब सिमिलर रखना, मतलब उसमें ये नहीं कि कहीं कैसा भी साइन कर दिया, कहीं कैसा भी साइन कर दिया। ये सेम साइन आपके ना आई कार्ड पे रहेगा, ठीक है। आई कार्ड पे ये सेम साइन आएगा स्कैन होके, तो आप अच्छे से यहाँ पे साइन कर लेना, ठीक है। तो आई कार्ड वाला फॉर्म ख़त्म हो गया, और इसके पीछे जो है सो फिर आपका फॉर्म जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसके साथ जो है सो ये फॉर्म वाला वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है। आप बताना कि मैंने आपको सही से समझाया है या नहीं समझाया फॉर्म वाला वीडियो, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं जो है सो जिस भी अकाउंट से एक्टिव रहूँगा उस अकाउंट से रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।